नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आज और तारीख है 19 मई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, चूंकि आज UNRWA ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको जानने के बाद हो सकता है कि आपके कलेजे पे आज सांप लौट जाए। चूंकि UNRWA जिसने गजा के अंदर बचाव कार्य किया, जिसने हज़ारों लोगों की जिंदगियां बचाई, आज उसी के साथ ऐसी कैजुअलिटी, ऐसी घटना घटी है कि आप जानेंगे तो जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को लेकर भी कुछ अहम खबरें हैं जिसके बारे में आपको मैं तस्दीक से बताऊंगा। इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूंकि आपको अंत तक कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो शायद अलग अलग चैनलों पर आपको ना देखने को मिले। तो बिना किसी देरी के खबरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करें, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिए, क्योंकि जब हम ऐसी वीडियो को लाते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस सरकार से, सिस्टम से सवाल उठाने का। खैर, बिना किसी देरी के खबरों की तरफ बढ़ते हैं और पहली ही खबर निकल के सामने आ रही कि आज पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पे फिलिस्तीन के झंडों के साथ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले। अलग अलग देश में, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे USA हो, चाहे कनाडा हो, अलग अलग जगहों पे ये तमाम लोग निकल के आज नकबा की याद दिलवा रहे थे। दरअसल जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नकबा साल 1948 में एक ऐसा कांड हुआ था जब फिलिस्तीनियों को उनकी ही ज़मीन से हटा के वापस दूसरी ज़मीन पे फेंक दिया गया था और ज़बरदस्ती एक दूसरा देश इजराइल बना दिया गया था। यानी फिलिस्तीन की छाती पे आरी चला करके उसको दो टुकड़ों में काटा गया था और एक देश इजराइल बनाया गया था, एक देश फिलिस्तीन बनाया गया था, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब फिलिस्तीन और इजराइल के लोग जब अलग अलग देश में रहेंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन जिसकी बुनियाद ही लाश और खून पे हो, शायद वो चीज़ कभी सफल और सुखी नहीं हो सकती। नकबा एक ऐसी ही चीज़ है। साल 1948 में हजारों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेघर किया गया था और कल उसकी सालगिरह यानी एनिवर्सरी थी और उसी को लेके पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि साल 1948 में जो गलती हुई है अब उसको सुधारने का वक्त आ गया। खैर, कौन सुधारेगा कौन नहीं सुधारेगा वो तो वक्त बताएगा। तब तक हम दूसरी खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के हवाले से ये खबर निकल के सामने आई है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं। अब आपको ये बात बहुत छोटी लग रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का गजा से क्या संबंध है, लेकिन मेरे भाई, अगर आप मिडिल ईस्ट की खबरों को फॉलो करते हैं और साथ ही थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीज़ों का मतलब क्या होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं गाजा का भविष्य भी रशिया और अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए, गाजा के साथ अगर कोई सच में खड़ा है तो वो ईरान है। ईरान मदद करता है, हमास को पैसे देता है, हुतीस को पैसे देता है, उनको हथियार देता है। यही वजह है कि इजराइल इतने दिनों तक पीछे हटा है। अगर हुतीस ना होते, हमास ना होता, तो शायद इजराइल अब तक पूरे गाजा को कब्जा कर लेता। और ईरान के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो रशिया खड़ा है। और अगर आने वाले टाइम में रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो जाते और डोनाल्ड ट्रंप ये पुतिन साहब से कहते हैं कि भैया ऐसा है, ईरान का चक्कर छोड़ दो, हम तुम एक खेमे में आते हैं और पूरी दुनिया पे राज करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सच में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ आ जाएं और गलती से चाइना भी उसमें आ जाए तो फिर पूरी दुनिया के लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा हथियार, सबसे ज़्यादा पैसा पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो चाइना के पास है, US के पास है और रशिया के पास है। तो अगर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो अपने आप में बड़े खतरे की बात है, गजा के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, बाकी अलग अलग छोटे मोटे जो मुल्क हैं जो अभी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है। क्योंकि अगर ये दोनों एक हो गए तो जो डिवाइडेशन है वो नहीं होगा, ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। अभी भी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के काउंटर में कर रहे हैं। दोनों अगर एक साथ हो गए तो फिर क्या मतलब निकलेगा। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। जब से इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग इस बार शुरू हुई है, अब इस बार का मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कोई आज से नहीं चल रही है। जब से इन दोनों देशों का निर्माण हुआ, जब से ये दोनों देश बने हैं, वजूद में आए हैं, तब से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार 7 अक्टूबर साल 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन की ये जो जंग चल रही है, इस जंग में सबसे अहम अगर किसी संस्था ने रोल अदा किया था तो वो UNRWA था।
एक ऐसी संस्था जो वहाँ पे रिलीफ का काम करती थी, वहाँ पे मदद करती थी, वहाँ पे खाना पहुँचाती थी, वहाँ के भूखे लोगों को भोजन देती थी, फूड अवेलेबल करवाती थी, वाटर सप्लाई देखती थी, मेडिसिन्स देखती थी। आज उस यूएनआरडब्ल्यू के साथ एक बड़ा अजीब और बड़ा दुखद एक रिकॉर्ड बना है कि पिछले एक साल के अंदर यूएनआरडब्ल्यू के 300 निर्दोष लोग मारे गए हैं। इनको आप फरिश्ता ही कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये लोग अपनी ज़िंदगी से खेल गए, अपनी ज़िंदगी को इन्होंने दांव पे लगा दिया और लगाने के बाद ये लोग फ़िलिस्तीन के अंदर और गज़ा के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे थे, वहाँ के लोगों के, वहाँ के बच्चों की मदद कर रहे थे। लेकिन इन 300 लोगों के जनाजे को उठाया गया और उठाने के पीछे वजह ये थी कि ये लोग गाज़ा में सर्विस दे रहे थे। तो बड़ा अजीब और बड़ा दुखद ये रिकॉर्ड बना। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी कमेंट में इन लोगों के लिए कुछ लिख दें, इनको जन्नत हो, ये ऊपर जाएं तो ऊपर वाले से नज़र मिला के ये बात कर सके, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटी का काम किया। खैर, बेहद अफसोसनाक ये रिकॉर्ड है। और इसी के साथ एक और वीडियो निकल के सामने आया जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक शख्स जो कि इजराइल के एक प्रोग्राम में गया था और वहाँ पे इसने फ़िलिस्तीन के पक्ष में कुछ बोल दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस झंडा लहरा दिया था और कुछ शब्द बोल दिए थे। और इसी के बाद एक पब्लिक और एक गार्ड की टीम वहाँ पे आती है और आने के बाद एक शख्स को बुरी तरीके से बुली करती है, यानी इसकी पिटाई करती है, इसको डांटती फटकारती है। और आलम ऐसा हो गया कि बाकायदा ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा और रोज़ इस वीडियो को लोग शेयर करके पूछ रहे हैं कि आखिर इस शख्स का कसूर क्या था। क्या सच में फ़िलिस्तीनी होना अब गुनाह का सबब है? क्या फ़िलिस्तीन के लोग अपने झंडे को गर्व से लेके कहीं नहीं घूम सकते? अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हाल फिलहाल में गजा के अंदर इजराइल के हमले इतने तेज हो गए हैं कि इन हमलों से मरने वालों की तादाद डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। और आजकल की जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि गजा के अंदर हर 4 मिनट पे एक मिसाइल आके गिर रही है, और एक मिसाइल अगर गिरती है तो कम से कम 2 से 3 लोगों की जान लेती है। ये बात आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल, आज फिर पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 140 से 150 लोगों की मौत हो चुकी है गजा के अंदर। और साथ ही रेड क्रॉस ने, जो कि हमास से बंधकों को लेती थी, यहाँ पे इजराइल के पास पहुँचाती थी, इजराइल से लोगों को लेती थी, हमास तक पहुँचाती थी। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था थी जिसको न हमास का भी नुकसान पहुँचाता था, न इजराइल का भी नुकसान पहुँचाने की सोचता था। आज उस रेड क्रॉस ने मदद की गुहार लगा दी। रेड क्रॉस ने कहा कि जो लोग इजराइल के पक्ष में नहीं बोलते या फिर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, उनकी जान को खतरा है। इजराइल के लोग ऐसे लोगों को मारना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाल फिलहाल में जो अपडेट्स निकल के सामने आई कि लगभग 15 से 20 जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों को पिछले कुछ महीनों में मार दिया गया। अलग अलग ऐसे पत्रकार थे जिनको मैं कभी देखता था, उनके ट्रांसलेट को सुनता था, लेकिन आज वो नहीं दिखते। उनके बारे में जब गूगल किया जाता है तो पता चलता है कि ये लोग अब इस दुनिया में नहीं है। कल की रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि कम से कम 3 से 4 लोगों को इजराइल ने मार दिया था जो इजराइल की मुखालफत में पत्रकारिता करते थे। तो आज बीइंग ए जर्नलिज्म भी बड़ा मुश्किल होता है इजराइल और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना। जो लोग राइट विंग के लोग हैं, राइट विंग का मतलब जो उस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जो प्रो इजरायली हैं, जो मानते हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उनको राइट विंग कहा जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि भाई कोई किसी के लिए खतरा नहीं है, गद्दार, देशद्रोही और दहशतगर्द हर कौम में मौजूद होते हैं, उसको किसी कौम से जोड़ना शायद सही नहीं होगा। खैर, आज जो लोग राइट विंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको मार दिया जाता है। आप यूट्यूब का हाल देख लीजिए कि जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं इजराइल के खिलाफ, उनके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। भाई, हमने कौन सी गुनाह कर दी? हम भी तो महज खबरों को दिखाते हैं, वो खबरें जो असल में हो रही हैं, जो इजराइल कर रहा है। अगर इजराइल ना करता तो अपने घर से हम खबरें थोड़ी ना दिखाते। लेकिन ऐसे चैनलों को मल्टीपल टाइम रिपोर्ट किया जाता है, बार बार डिलीट किया जाता है। मेरा भी चैनल डिलीट किया गया, अमरीश मिश्रा साहब का चैनल डिलीट किया गया, राजाग्राफी भाई के चैनल को बार बार रिस्क में डाला गया। और ये चीज़ें 2 बातें बताती हैं। पहली चीज़ ये दिखाती हैं कि जो लोग ऐसी खबरों को दिखाते हैं वो जिंदा हैं, आप उनके चैनल को टर्मिनेट करिए, वो फिर से बनाएंगे। और दूसरी चीज़, उनको फॉलो करने वाले लोग बड़े जिंदा दिल हैं कि खोज खोज के फिर से फॉलो करते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर 500,000 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। और वजह है कि मैंने अपने ज़मीर को कभी बेचा नहीं चंद पैसों के लिए। चाहता तो उधर से ही पत्रकारिता करता और आज अच्छे खासे पैसे में कमाता,
लेकिन नहीं चाहिए भैया ऊपर जाके मुंह दिखाना। खैर, जर्नलिस्टों को मारा जा रहा है और साथ ही जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, और जो लोग इजराइल के खिलाफ जाके कहीं कोई झंडा उठाते हैं उनको भी टॉर्चर करने का बाकायदा एक प्रोग्राम, एक कैंपेन चलाया जाता है। चूंकि ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, चूंकि एक आवाज़ से दो आवाज़ होती है, दो आवाज़ से 10 होती है, और धीरे धीरे दुनिया को समझ में आता है कि इजराइल क्या कर रहा है। और यही वजह है कि इजराइल के लोग अब पत्रकारों को बड़ा टारगेट करते हैं। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी। नकबा को लेके भी लगभग 78 साल बाद पूरी दुनिया में एक प्रोटेस्ट चलाया गया, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए, और ये बड़ी अच्छी खबर है इजराइल के खिलाफ। गजा के लोगों के पास क्या है? न पैसा है, न पावर है, न खाना है, बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट है आज गजा के पास। तो आप लोग भी यूं ही आवाज़ उठाते रहिए। हम जैसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनके वीडियोस को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों से भी, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के साथ हर कुछ घंटों में मैं आपके सामने आता रहता हूं, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।